हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्टअप स्टूडियो ऑनलाइन। आज हम कवर करेंगे हाउ टू बिल्ड ए बेस्ट प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट आइडिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू बिल्ड ए बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट बिल्डिंग में हम लोग जो इसके की फैक्टर्स होते हैं उनको कवर करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मार्केट रिसर्च एंड वैलिडेशन। तो हमारा आइडिया जिसको हम अब बनाने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट जिसको हम बनाने जा रहे हैं, उसका पहले हमें मार्केट रिसर्च हमें करनी है, डेटा हमें फैच करना है, उसको वैलिडेट करना है और उसको देखना है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये कंप्लीटली टेक प्रोडक्ट होने जा रहा है या नॉन टेक इंडस्ट्री मिक्स टेक प्रोडक्ट है। जैसे टेक प्रोडक्ट और नॉन टेक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल दो तरीके से देना चाहता हूँ। एक कंप्लीटली टेक प्रोडक्ट हो गया पेटीएम, जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। सेकंड हो गया फॉर एग्जांपल ओला इज मोर अबाउट हैंडलिंग ड्राइवर्स एंड दिस एंड दैट। तो ये हमारा समहाउ नॉन टेक प्रोडक्ट है, बट अगेन क्योंकि टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रहा है तो टेक प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर B2C। सो इसमें मार्केट रिसर्च और वैलिडेशन हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले करनी होगी। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यूजर सेंट्रिक समहाउ कि उसका फॉर एग्जांपल जब हम उसको बनाने जा रहे हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट को, तो अगर वो B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है, तो हमें कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए अपने UI को उस तरीके से बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा एक लेमैन यूजर भी हमारी स्क्रीन्स को बहुत अच्छे से समझे। फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज भी, अगर लॉगिन स्क्रीन भी हम बनाने जा रहे हैं, तो वो लॉगिन स्क्रीन शुड बी इंटेलिजेंट एनफ कि यूजर्स का जो डाउट है, लॉगिन बटन मेरा कितना हाईलाइटेड है, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को किस तरीके से मुझे एक्सेप्ट कराना है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन को मुझे क्लिकेबल रखना है, जितने भी रिक्वायर्ड वैलिडेशंस हैं वो हमारे कवर हुए हैं कि नहीं हुए, बहुत सारी चीजों को, और यूजर कंफ्यूज ना हो। लॉगिन स्क्रीन पर अगर वो लॉगिन करने आया और वो पहली बार आया है, उसको साइन अप करना है फॉर एग्जांपल, तो साइन अप कराने जाए। और ट्रेंड के साथ हमें इसको यूजर सेंट्रिक बनाना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आज का ट्रेंड ये है कि OTP से ही सीधा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिंपल नाम नंबर लिया और सीधा OTP भेज दिया, उसी में उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया शॉर्ट ऑफ, और लॉगिन भी हो जाएगा। तो इजी स्टेप्स यूजर्स को देने चाहिए। और डिटेल्ड यूजर इंटरफेस हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट समहाउ सेकंड टॉपिक यही है कि हमारा यूजर सेंट्रिक हमारा UI होना चाहिए, अच्छा UI होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एजाइल डेवलपमेंट। जब हमारा यूजर इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा डेवलपमेंट एजाइल मेथोडोलॉजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे क्या होता था, एक वाटरफॉल मॉडल चलता था जिसमें हम जब प्रोजेक्ट को डेवलप करते थे तो ऑल द वे फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी से लेके लास्ट डिलीवरी कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद हम कभी प्रोडक्ट को देख पाते थे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बना है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती थी तो ऑल द वे फिर शुरू से हम उसको बनाने जाते थे, जो वाटरफॉल मॉडल हुआ करता था। आज के टाइम में एजाइल मेथोडोलॉजी चलती है, जब हम UI UX हम फिक्स कर चुके हैं, जो हमें कंप्लीट नेविगेशन हमें शुरू में मिल गया है, तो अब एजाइल मेथोडोलॉजी से उसको डेवलप करना है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको डेवलप करते हुए चले जाना है और दिखाते जाना है हमारे एंड कस्टमर को, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और क्लाइंट को, जो अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में अगर हम इसको प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भी हमारी जो फाउंडर्स हैं, जो मार्केटिंग टीम है, उसको हम शुरू से ही उसको दिखाते चले कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसे आ रहा है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ उसका एक अपडेट वर्जन हमें टीम को दिखाना होगा। तो एजाइल मेथोडोलॉजी पे अगर डेवलपमेंट होता है तो आज के टाइम में बहुत अच्छा है। तो फोर्थ पॉइंट आता है स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट कितना स्केलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंप्लीटली टेक प्रोडक्ट है, एग्जांपल लेते हैं Dream11 का। Dream11 में क्या होता है कि जब टॉस होता है तो उस टाइम पे टॉस होने के और मैच स्टार्ट होने के बीच में जो आधे घंटे का 30 मिनट्स का जो टाइम मिलता है, उस टाइम पे जो यूजर्स अपनी नई टीम बनाने आते हैं और जो पहले से किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर चुके होंगे, तो उन्होंने अगर कुछ प्लेयर्स जो टीम में सेलेक्ट नहीं थे उनको मॉडिफाई करने आएंगे, क्योंकि जो प्लेयर नहीं खिलाए मैनेजमेंट ने, तो उन
प्लेयर को रिप्लेस करके हमें जो प्लेयर खिलाए हैं उनसे रिप्लेस करना है, तो उस टाइम पे जो रिकरिंग कस्टमर्स आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इस लेवल पे स्केल होना चाहिए कि किसी भी ट्रैफिक को वो हैंडल कर पाए। तो उस चीज को सोच के हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। जैसे IRCTC में जब तत्काल बुकिंग ओपन होती है तो उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया इमीडिएटली हमारे यूजर्स आ जाते हैं, वो ट्रैफिक बहुत हाई उस पे चला जाता है। उस हाई ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी स्केलेबल होनी चाहिए और हमारे सर्वर्स उतने कैपेबल इनफ होने चाहिए कि उस ट्रैफिक को हैंडल कर पाएंगे स्मूथली। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिफ्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जांपल कल को जिस टेक्नोलॉजी को हमने ऑप्ट किया है अपने एप्लीकेशन, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी कहीं फ्यूचर में हमारे लिए शो स्टॉपर तो नहीं बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो टेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ रिसोर्स हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हमें हमेशा वो टेक्नोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी एस्पेक्ट और काफी सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज जो ASP.NET, .NET कोर और ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जावा यूज होता है, जावा के नंबर ऑफ डेवलपर्स अगर देखें कंपैरेटिवली कम है माइक्रोसॉफ्ट .NET के कंपैरिजन में। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज लाइक PHP एंड ऑल, दे ऑल आर अवेलेबल, बट अगेन you need to consider the security aspect of your product and understand the available resource in market in your region where your company is। तो ये factors टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। प्लस कल को अगर ट्रैफिक आपके प्लेटफॉर्म पे बढ़ने जा रहा है तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपके इस लेवल के ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है इजीली, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट आता है फीडबैक एंड इनोवेशन। जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, रेडी टू लाइव हो चुका है, तब हमें जो हमारे कस्टमर से, एंड कस्टमर से, बीट बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, व्हाटएवर इट इज, जो हमें फीडबैक्स मिलते हैं उन पे कंटिन्यूअस हमें काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारे यूजर्स को सर्व करना है अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में कवर किया था कि जितना अच्छा इजी यूजर इंटरफेस होगा उतना कम फीडबैक्स आएंगे। अदरवाइज फीडबैक्स बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा यूजर्स इरिटेट होंगे। तो हमने पहले पॉइंट में इस चीज को कवर कर लिया, जब हमारा यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है तो उतने फीडबैक्स नहीं आएंगे। टेक्नोलॉजी हमने फिक्स कर ली है, एप्लीकेशन हमारा स्केलेबल है, किसी लेवल के ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला फैक्टर भी कवर हो जाता है। तो फीडबैक्स कम आएंगे, लेकिन जो भी फीडबैक्स आएंगे उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, देखना है, एनालाइज करना है कि कितने फीडबैक्स हमारे काम के हैं जिनको हमें रियली कैटर करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और अगर फीडबैक हमने कवर कर लिए उसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अब बस हो गया काम, ऐसा नहीं, हमें कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा अपने आइडिया को। टाइम टू टाइम हो सकता है हमें कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक टाइम के बाद यूजर्स समहाउ बोर हो जाते हैं कि यार अब, क्योंकि कॉम्पिटिटिव काफ़ी रहती है मार्केट, कोई नया प्रोडक्ट लेके अगर आ जाएगा तो आपको ये भी कंटिन्यू इनोवेट करना होगा कि अच्छा अब ऐसा क्या करें, क्या नई चीज़ यूजर्स के लिए ले आएं। जैसे फेसबुक जब कभी शुरू हुआ था तो बहुत सिंपल फीचर्स के साथ शुरू होता है, आज के टाइम में दे हैव वेरी एडवांस फीचर्स इन इट। इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो, दे कीप इनोवेटिंग देयर फीचर्स ऑन टाइमली बेसिस। तो एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने ऑप्ट की है, वो किस लेवल तक हम इसको स्केल कर सकते हैं, एंड फाइनली फीडबैक्स एंड इनोवेशन, उसको कंटिन्यू उसमें इंप्लीमेंट करते रहना है। तो इस वीडियो के साथ हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा टीम बिल्डिंग पर, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।